क्या करेगा, बेनिफिट होगा, है ना। टीचर क्या करता है, स्टार्टिंग में जो भी बताता है हर चीज़, वो चीज़ बाद में थोड़ी बताया जाता है। जैसे मैं सिलेबस बताया, वो चीज़ मैं बार बार तो नहीं बताऊँगा, है ना। क्लास जो स्टार्ट हो गया तो हो गया, है ना। आज मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कल बताएंगे, नहीं बता पाएंगे। लड़के आएंगे तो उनको ये कहा जा सकता है कि तुमको फिर से कभी बैकअप होगा तो मिल सकता है, लेकिन हर चीज़ नहीं मिल सकता है ना। तो इसीलिए आप लोग क्लास जो है अभी पूरी तरह से कंटिन्यू रखिए, आप लोग बीच में ऑप्शन नहीं करेंगे, है ना। मान के चलो मैथ की क्लास चलेगा, सर अगर बेसिक पढ़ाएंगे, अगर आपको बेसिक नहीं पढ़ पाओगे तो फिर चल कर के आगे दिक्कत होगा। अब उसके बाद आपको बाउंस मारना शुरू हो जाएगा, है ना। अब जैसे क्या है कि मैथ पढ़ाएंगे तो पूरे बेसिक से पढ़ाएंगे, जोड़ घटाओ जो शुरू करेंगे, है ना। अब तुमको लग रहा है क्या कि सर जोड़ घटाओ तो मुझे आता ही है, नहीं आता आपको जोड़ घटाओ, ठीक है ना। जोड़ घटाओ भी आपको नहीं आता है, क्योंकि आपको तो जोड़ करने के लिए दिया जाएगा, या अगर 45 में 45 से गुना करने के लिए दिया जाएगा तो आप कैसे गुना करोगे, इस तरह गुनोगे। 50 25 के 5 हाथ में 2, 5 का 20 2 22, ऐसे गुना करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन यानी कि वहाँ पर ट्रिक बता दिया जाएगा तुमको, तुम चाहोगे तो क्या होगा, तुरंत गुना कर सकते हो। यानी कि इसका क्या होगा, 45 में 45 से गुना करेंगे तो 20 25 होगा, ठीक है ना। अब ये कैसे हुआ, एकदम सेकंड में वो क्या करेंगे सर लोग, यही सब ट्रिक बताया जाएगा। आप पहरा पढ़ते हो क्या चीज़, यानी कि 12 का पहरा पढ़ना है तो 12 दही 120 पढ़ लिए, तो 12 दही 120 पढ़ने से क्या तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। आपको ये पढ़ना होना चाहिए 12 11 132, 12 12 144, 12 13 156, 12 15 180, ठीक है। कहीं भी आपको 12 में 15 से गुना करना होगा तो डायरेक्ट क्या लिखोगे 180। आपने तो क्या यहाँ पर क्या हुआ, हम तो सेकंड में लिख दिए 180, और आपने क्या किया 12 लिख करके 15 लिख के इस तरह गुना करोगे, आपको 30-40 सेकंड लगेगा, जो कि हम 1-2 सेकंड में कहानी खत्म कर दिए। ये होता है कंपटीशन, इसी को बोलते हैं बाबू कंपटीशन। यानी कि आपको कम समय में क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ये चीज़ आपको सिखाया जाता है ना। अब बताओ मैथ तो बनाना ही है, ऐसा थोड़ी है कोई ऐसा मैथ है कि आपको दिया जाएगा 8 क्लास के लड़के भी बना देंगे, 9th क्लास के भी लड़के बना देंगे, लेकिन उसको बनाने में 3 मिनट लगेगा, लेकिन आपको बनाना है उसको 30 सेकेंड में बनाना है ना। बस यही आप में और उसमें क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो सर आपको क्या बताएंगे, यहाँ पर आपको लंबा भी बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे, अब बगल में उसका क्या करेंगे, ट्रिक भी बताएंगे कि देखो ये तुरंत कैसे बन जाएगा। तो ये सब बेसिक क्लासेज जो चलता है वो सब स्टार्टिंग में ही चलता है, और ये सब चीज़ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आगे चल करके कोई भी मैथ पढ़ाया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मैथ क्या होता है, उसमें आपको कमर्शियल मैथ भी पढ़ना है, एडवांस मैथ भी, इस बार तो दोनों ऐड कर दिया गया है सिलेबस में, है ना। इससे इसलिए बेनिफिट होगा कि आप स्टार्टिंग से कोई भी फॉर्म भरोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में ही आपको बता दिया था कि जिसका मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, अगर ये 4 सेक्टर को अगर बैलेंस बना के चलता है, मतलब का सबको ठीक करके चलता है, ठीक है, तो वो कोई भी जनरल कंपटीशन का फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। आपको ये नहीं होगा कि नहीं हमको रेलवे ही भरना है, नहीं हमको बिहार पुलिस ही भरना है, नहीं हमको ये भी भरना है, ठीक है। कोई ना कोई तो मान के चलो कि इससे क्या होगा कि अगर चारों सेक्टर मजबूत है तो हमेशा मान लो कि इस बार एसएससी का आ गया, ठीक है, अगला महीना में यानी कि रेलवे का वैकेंसी आ गया, यानी कि उसके अगले महीने में कुछ और आ गया जनरल कंपटीशन में, तो तीनों चारों भरेंगे, कहीं ना कहीं तो होगा ना जी, है ना। एग्जाम देंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तब तो कहीं ना कहीं जॉब होगा। अब फॉर्म भर भी नहीं करेंगे, है ना, अब फॉर्म ही भर दे और पढ़ाई नहीं करे तो फॉर्म भरने से क्या नौकरी हो जाता है ना। अब फॉर्म भर दो तुम बीपीएससी का, कोई पूछेगा क्या चीज़ का फॉर्म भरे हो, बीपीएससी, कहने में कितना अच्छा लग रहा है, ये बीपीएससी क्या है, कोई पूछेगा आपको, अरे भाई इसी से तो हम लोग ये का वीडियो बन जाएंगे, सीओ बन जाएंगे, एसडीओ बनेंगे, है ना। तो ये तो अच्छा लग रहा है कहने में, लेकिन उसको मतलब वो बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा कि नहीं, है ना। आप बोल दो कि बैंक पीओ का फॉर्म बनना है, बैंक का मैनेजर बनना है मेरे को, तो अच्छी बात है भाई, लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत भी तो करना पड़ेगा, है ना। तो जनरल कंपटीशन में बहुत बढ़िया जॉब है ना, अच्छे जॉब है, ठीक है, जो कि पूरी तरह से लाइफ को सेटल हो जाता है आप लोग का। लेकिन हाँ, उसके लिए कम से कम आपको मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। खाना खाने के लिए भी हाथ को मुंह के पास ले जाना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है जॉब लेना है आपको,
है ना। और कहा जा रहा है आज के ज़माना में कि सरकारी जॉब लेना समझो कि भगवान से मिलने के बराबर हो चुका है ना। मतलब इतना मेहनत हो गया। पहले ज़माने में ये सब चीज़ नहीं होता था। पहले क्या था, आज के डेट में क्या है, डिफेंस में भी बच्चे को जाना है तो कितना मेहनत करना पड़ता है, दौड़ निकालना पड़ता है, उसके बाद कंपटीशन पास करना रहता है। अब पहले क्या था कि लंबा हाइट लंबा है ना, आगता था कोई, चलो भाई तुरंत गया बहाली में, वो नहीं सेटल हो गया। बहाली में गया, दौड़ निकाला, थोड़ा मोड़ा अगर कुछ पूछ-पाछ करना है पूछ-पाछ किया, और उधर से बाल क्या करेगा छोटा छोटा कर दिया, घर आया तो कहा हमर हो गए। ऐसे होता था। लेकिन आज ऐसा है बाबू? नहीं है। आज आपको क्या है, उसके लिए पूरे दिन रात एक मेहनत करना पड़ रहा है। पहले लोग अपने बेटा को नहीं जाने देते थे कि नहीं मेरा बेटा जाएगा ना फौज में तो मरा जाएगा, ये हो जाएगा। आज क्या हो रहा है, मतलब कोई किसी को कोई बोलता है ना कि तुम्हारा बेटा का हम नौकरी करवा देंगे, 8 लाख रुपया दो ना, तो कहीं हाँ 8 लाख रुपया दे, लेकिन फौज में करवा दो, कहता है कि नहीं जी? ठीक है। लेकिन आज के डेट में ये चीज़ नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? इसलिए आप लोग मेहनत करो। पहला हमको तो जितना मेहनत करना होगा उतना करेंगे, और इतना मतलब स्टार्टिंग से भी बोलते हैं, है ना, और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो आपको पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। ठीक है ना। जाहिर सी बात है कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है। इट मीन्स आप अगर वो चीज़ जान जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स होगा नहीं होगा, है ना। हाँ, कोई भी क्वेश्चन को आपको ट्रिक भी बताया जाएगा, है ना, कि कैसे उस क्वेश्चन को कम समय में बनाएंगे। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग से जो मेहनत अभी से अगर आप लोग करेंगे वही मेहनत हमेशा बरकरार रहेगा। नहीं तो क्या होता है ना कि जैसे अभी आप नए नए हैं ना, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा चलो हम कंपटीशन की तैयारी करें, थोड़ा सा खूब बढ़िया से पढ़ोगे। लेकिन वही बीच में क्या होता है, 1 महीना पढ़ने के बाद में फिर आप अपना ट्रैक को क्या करोगे, यानी कि थोड़ा सा आप डाउन हो जाओगे, थोड़ा सा पढ़ाई बढ़िया से नहीं कर पाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। कम से कम 8 महीना 9 महीना एकदम जी जान लगा करके इसी के ऊपर भिड़ जाओ, हो जाएगा। अब बताओ 2 साल आप मेहनत किए थे ना 12th पास करने के लिए, है ना, तो 2 साल मेहनत किए थे तो आपको क्या मिला था, सिर्फ एक सर्टिफिकेट। क्या मिला है बाबू? सर्टिफिकेट। ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको 2 साल के अंदर में अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर चाहोगे तो तुम 1-1.5 साल में अगर तुम जम के मेहनत करोगे तो 1-1.5 साल में आपको क्या मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, जॉब। ठीक है। कब? जब जम के मेहनत करोगे तब, यानी कि 2 साल के अंदर में तुम कहीं ना कहीं सेटल्ड हो जाओगे। लेकिन कब? जब मेहनत करोगे तब। बात समझ आए कि नहीं? तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। 1 साल के अंदर में हो सकता है ना, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। 5 साल लग सकता है। ऐसा थोड़ी है कि हम कह दिए तुम्हारा हो गया, है ना। हम कह दिए का मतलब हुआ कि आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े हुए कुछ होने वाला नहीं है ना। तुम सोचोगे केवल क्लास आ गए और उसके बाद में सर जो पढ़ाए देख लिए और उसके बाद पढ़ लिए और लेकर के घरे चले गए और उस तरह रख दे और मेरा नौकरी हो जाएगा, नहीं होगा। कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कल से क्लास आना ही बंद कर दो, है ना। फालतू का टाइम पास तुम्हारा होगा, है ना। आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। नौकरी लेने के लिए आपको घर पर पढ़ना पड़ेगा, तब जा करके आपका जॉब होगा। बात समझ में है ना। तो देख चलो, आज मैं आप लोगों को ना दोनों चीज़ पढ़ाऊंगा। कल तो उस दिन पढ़ाया था ना, ये क्या बोलते हैं, रीजनिंग स्टार्ट किया था और रीजनिंग का अपोजिट नंबर बताया था, उल्टा। ठीक है ना। जैसे ए का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है। आज मैं आप लोग को नंबरिंग भी बताऊंगा, है ना। उसके अलावा टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यानी कि जो टॉपिक स्टार्ट करूँगा ना, वो टॉपिक किससे रिलेटेड रहेगा, ABCD का नंबरिंग से और ABCD का अपोजिट से। जिससे क्या होगा कि जो मैं पढ़ाया हूँ वो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा और उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है। तो आप लोग को क्या क्या अल्फ़ाबेट जो स्टार्ट करेंगे उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी आपको लिखवा देंगे अभी, है ना। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट भी करेंगे। बात समझे है ना। उसके बाद में आप लोग को आज इंग्लिश का भी डेमो क्लासेस देंगे कि इंग्लिश हम लोग कैसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जो इंटर में जो इंग्लिश पढ़े हो, ठीक है ना, उस तरह से इंग्लिश आप लोगों को यानी कि पढ़ने से नौकरी होने वाला नहीं है, ठीक है। ये कंपटीशन में कैसे पूछा जाता है उस तरह से आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है ना। शुरू से ही आप लोग मेहनत करोगे, पूरा बेस मजबूत होते चला जाएगा, ठीक है ना जी। तो चलो हम लोग उस दिन तो आप लोग बहुत सारे लोगों के पास ना कॉपी नहीं था, इसलिए हम रीजनिंग का डिफिनेशन वगैरह भी कुछ नहीं बताया था, है ना। बस थोड़ा मोड़ा बता दिए थे कि रीजनिंग होता क्या है ना। आज हम लोग थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग टॉपिक भी पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे रीजनिंग, ठीक है। घरे आप लोग मेहनत करो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है ज़्यादा कि हाँ बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, याद रखना। बस मेहनत करोगे तब। मेहनत करने से कोई भी चीज़ आसान होता है और नहीं मेहनत करने से आप एक मैट्रिक भी नहीं निकाल पाओगे। बात समझ आया कि नहीं।
लिखिए रीजनिंग। रीजनिंग होता क्या है? ठीक है, लिखिए, लिखो। रीजनिंग लिख लिए, उसके नीचे लिखेंगे, लिखिए यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है, यह एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य के अंदर, जो मनुष्य के अंदर मनुष्य के अंदर सोच, मनुष्य के अंदर सोच क्षमता, यह एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य के अंदर सोच क्षमता, कोमा योग्यता, योग्यता, योग्यता इत्यादि को मापा जाता है, योग्यता इत्यादि को मापा जाता है, इत्यादि को मापा जाता है, जिसे लिख लो, जिसे विषय की संज्ञा दी गई है, जिसे विषय की संज्ञा दी गई है, जिसे विषय की संज्ञा दी गई है। ठीक है ना। देखो रीजनिंग क्या है, आपके अंदर आपका क्या सोच, कितना मतलब अच्छे ढंग से सोच सकते हैं, आपकी क्षमता योग्यता सबको क्या किया जाता है, मापा जाता है। इसे कहने का मतलब हुआ, कोई अगर आपसे कोई चीज़ पूछा जाता है, ठीक है, कोई क्या करता है, यानी कि वही चीज़ को बहुत जल्दी बता देता है ना, कोई देर से बताता है, ठीक है ना, किसी को कुछ आता नहीं है बताने के लिए, ठीक है ना, आदमी बोलता नहीं कि देखो ना रीजनिंग लगा दिया, दिमाग लगा दिया, कितना जल्दी बता दिया, ठीक है, आपके पास कितना दिमाग है, ठीक है ना, यानी कि आप कितने मतलब कितने अच्छे ढंग से कोई भी चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक वही क्या है, आपका रीजनिंग है। ठीक है, हर चीज़ में रीजनिंग होता है, हर चीज़ में रीजनिंग होता है, पढ़ाई जैसे में रीजनिंग होता है, ठीक है ना, अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना, वर्कर है, वो भी तो अपना रीजनिंग लगाता है, ठीक है, कोई काम करता है लंबा, मतलब क्या होता है, यानी कि धीरे धीरे कर रहा है, उसको पता नहीं है, समय मतलब का बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, और कोई वही काम को क्या करता है, जल्दी से कर देता है। जस्ट लाइक क्या हुआ, कुछ उसने अपना दिमाग को लगा दिया। जैसे आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि मान लो उस दिन, ठीक है ना, यहाँ एक पेड़ है, ठीक है ना, और इस पेड़ को क्या करना है, काटना है, ठीक है, काटना है, ठीक है ना। अब बताइए, हम तो पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, तो मेरा दिमाग ज़्यादा किस में लगेगा, पढ़ाई में, है ना। सपोज मान के चलो कि अगर मेरे को बोला जाए कि सर ये आप पेड़ को काटिए, ठीक है ना, इस पेड़ को मैं काटूंगा और इसको गिराना भी है, ठीक है ना, ऐसे जगह गिराना है कि अगल बगल में जो पेड़ है, ठीक है ना, अगल बगल में जो पेड़ है किसी पेड़ के ऊपर ना गिरे, है ना। तो अब बताओ, हम लोग अगर काटते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो अपने ऊपर भी गिरा सकता हूँ, या किसी के ऊपर भी पेड़ पर गिरा सकते हैं, किधर इधर के टहनी भी तो टूट सकता है। लेकिन देखते हो क्या होता है, जो पेड़ काटने वाला जो होता है, ठीक है ना, उसके पास यानी कि इतना बढ़िया सा माइंड रहता है, उतना अच्छे ढंग से सोचता है, इतने ढंग से यानी कि सेटल मतलब अपना माइंड को सेट करके गिराता है, इसके बीचों बीचों गिरा देगा, लेकिन ना इसको प्रॉब्लम होगा ना इसको प्रॉब्लम होगा। जस्ट लाइक उसने क्या किया, दिमाग लगाया। इट मीन्स वो क्या किया, एक तरह का वो रीजनिंग ही तो हुआ कि नहीं जी। तो यही क्या होता है, रीजनिंग। हर चीज़ में रीजनिंग होता है, रीजनिंग जो है हर चीज़ में होता है, पढ़ाई में होता है, कोई काम करो उसमें होता है ना, यानी कि कोई भी चीज़ को कितने अच्छे ढंग से सोच सकते हैं, कितना जल्दी बता सकते हैं, जस्ट लाइक क्या होता है, रीजनिंग। ठीक है, तो पहले ये सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन आज इसको सब्जेक्ट क्या भी दे दिया गया है, क्योंकि अगर आपका रीजनिंग मजबूत है तो समझो कि आपका मैथ भी मजबूत होगा, ठीक है ना, आपका इंग्लिश भी मजबूत होगा, ठीक है, आपके पास जीके जीएस भी मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास सोचने और समझने की क्षमता क्या हो गया है, इम्प्रूव कर चुका है। आप कोई भी चीज़ को अच्छे ढंग से सोच सकते हैं, ठीक है ना। मान के चलो कि आप जीके जीएस पढ़ हो तो किसी उसमें भी जाता है, दिमाग लगाया जाता है कि हाँ कोई भी चीज़ को कैसे याद करवाया जाएगा, ट्रिक के साथ याद करवाया जाता है। जस्ट लाइक क्या किया, टीचर ने वहाँ पर आपको दिमाग लगा करके आपको दिमाग दिया जा रहा है उस तरह से कि आप भी आप उस तरह से दिमाग लगाओ, वही कहलाता है आपका रीजनिंग। बात समझे ना। अब देखो क्या होता है, रीजनिंग दो तरह का होता है,
रीजनिंग कितने तरह का होता है? 2 तरह के। एक होता है वर्बल रीजनिंग और दूसरा होता है बाबू नॉन वर्बल। लिखिए, रीजनिंग कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है वर्बल रीजनिंग और एक दूसरा होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, है ना। वर्बल का मतलब समझते हो क्या होता है? वर्बल मतलब भाषिक, ठीक है, भाषिक यानी कि भाषा रहता है उसमें। और नॉन वर्बल का मतलब होता है जो भाषिक नहीं होता है, यानी कि जिसको हम लोग अभाषिक बोलते हैं, ठीक है। इसको भाषिक लिख लेना, इसको अभाषिक, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? देखो, किसी को भी थोड़ा सा भी कहीं भी दिक्कत हो, डाउट हो, शर्माना नहीं है ना। देखो, पढ़ने और खाने में शर्म नहीं करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आपको नहीं आता है तभी मेरे पास आए हो, इसलिए पूछने में कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, दम विदाउट है। इसका होता है भाषिक, इसका होता है अभाषिक। ये भाषा से रिलेटेड है, इसमें भाषा नहीं है। मैं बताऊंगा कैसे, है ना। पूरा समझ में आएगा। इतना समझो कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना क्लियर होते चला जाएगा। अब पढ़ाऊंगा, उसके बाद तुम एकदम गोली की तरह आवाज़ दोगे। सब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप नहीं भी पढ़े तब पर भी आपको प्रॉब्लम्स नहीं